सोचिए, आप उतरते हैं एशिया के एक सबसे जदीद, हाईटेक और सयाहों के लिए जन्नत जैसे मुल्क में, जहां सुपरफास्ट इंटरनेट हर तरफ है, जहां के पॉप के ड्रामा और सैमसंग ने दुनिया की सकाफत और टेक्नोलॉजी को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा आता है जो आपको हैरान कर देता है। आप अपना फोन निकालते हैं, गूगल मैप्स खोलते हैं और वो बस काम नहीं करता। ना वॉकिंग डायरेक्शन, ना ड्राइविंग रूट, बस एक पैगाम, कांट सेम टू फाइंड अ वेदर। एक मुल्क जो दुनिया का टेक्नोलॉजी लीडर है, वो इतनी बुनियादी चीज मैप से कैसे महरूम हो सकता है? जनूबी कोरिया में खुश आमदीद, एक ऐसा मुल्क जिसका गूगल मैप्स के साथ एक अजीब सा मोहब्बत और मुज़ाहमत भरा रिश्ता है। ये वही जनूबी कोरिया है जो सैमसंग, एलजी और हेवनडाई जैसी देव हैकल कंपनियों का घर है। दुनिया भर से लाखों सयाहों रोज यहाँ आते हैं। फिर भी पिछले 20 सालों से गूगल मैप्स यहाँ आधा टूटा हुआ है। हकीकी वक्त की रहनुमाई नहीं मिलती, ड्राइविंग अ वॉकिंग रूट मुमकिन नहीं, और गैर मुल्की सयाहों को मकामी ऐप्स जैसे नेवर मैप और काकाओ मैप पर इन्हिसार करना पड़ता है, जो बेहतरीन जरूर हैं मगर मकामी जुबान में होने की वजह से गैर मुल्कियों के लिए एक पहेली की तरह है। तो आखिर क्यों अमेरिका के करीबी इत्तेहादी जनूबी कोरिया ने गूगल को अपनी डिजिटल सरजमीन से बाहर रखा है? असल जवाब सिर्फ नक्शे नहीं बल्कि एक कहानी है, तारीख, सलामती, मईशत और खुद मुख्तारी की कहानी। गूगल का कहना है कि मुकम्मल नेविगेशन के लिए उन्हें जनूबी कोरिया के 125,000 रीशो वाले तफसीली नक्शे दरकार है, मगर कानून कहता है ये डेटा मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, और हुकूमत पिछली 2 दहाइयों से कहती आ रही है नहीं, जिसके नतीजे में गूगल मैप्स यहाँ पुराने 125,000 रीशो वाले नक्शे पर चलता है, जिसमें सड़कें और शहर तो है मगर वो स्मार्ट गाइडेंस नहीं जो दुनिया के बाकी हिस्सों में मिलती है। और वजह बज़ाहिर तो कौमी सलामती है। जनूबी कोरिया अब भी शुमाली कोरिया के साथ हालत जंग में है। हुकूमत को खौफ है कि तफसीली नक्शे फौजी अड्डों और हसास जगहों को जाहिर कर सकते हैं, मगर नाक़दीन कहते हैं ये तो सिर्फ बहाना है, ऐसी मालूमात तो पहले ही दूसरी जगहों पर दस्तयाब है। गूगल ने तो यहाँ तक कहा था हम हसास जगहों को बुलर कर देंगे, मगर हुकूमत फिर भी ना मानी। माहिरीन कहते हैं ये असल में डेटा कंट्रोल और मकामी बिजनेस के दिफा की जंग है, क्योंकि जनूबी कोरिया के पास अपनी बड़ी मैपिंग कंपनियां नेवर और काकाओ है। अगर गूगल मैप्स को मुकम्मल इजाजत मिल जाए तो ये कंपनियां लाखों सार्फिन, मुलाजमतें और अपनी मार्केट का बड़ा हिस्सा खो देंगी। एक सर्वे के मुताबिक 200 से जायद कोरियन जोग्राफियाई कंपनियों में से 90% ने गूगल को रसाई देने की मुखालफत की, और उसके पीछे एक तल्ख माजी भी है। 2008 में गूगल ने कोरिया के कुछ इलाकों को जापानी नामों से लेबल किया, जो जापान की पुरानी नवाबादियाती यादों को ताज़ा कर गया। तब से हुकूमत और गूगल के दरमियान एक गहरी बेएतमादी पैदा हो गई। दरअसल गूगल के लिए जनूबी कोरिया एक डेटा गोल्ड माइन है। 50 मिलियन से जायद डिजिटल सार्फी, एक ऐसा मुल्क जहां हर चीज ऑनलाइन है। अगर गूगल मैप्स यहां मुकम्मल तौर पर फाल हो जाए तो वो एयरबीएनबी, उबर, फूड डिलीवरी और बेशुमार लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को ताकत दे सकता है, यानी मुनाफा, डेटा और दुनिया पर मजीद कंट्रोल। जहां जनूबी कोरिया इसे खुद मुख्तारी का दिफा समझता है, वहीं गूगल इसे $1 अरबों की मार्केट समझता है सयाहों के लिए। मगर ये सब एक बड़ा झंझट है। कोरियाई ऐप्स शानदार हैं, मगर उनके इंग्लिश तर्जमे अक्सर उलझाने वाले। बड़े मशहूर मकामात तक पहुंचना आसान है, लेकिन अगर आप किसी छुपे कैफे गिल्ली के रेस्तोरां खुफिया मकाम की तलाश में, तो तैयारी रखें 2-3 ऐप्स के बीच झूलने की। हर चंद साल बाद गूगल दरखास्त देता है, और हर बार जनूबी कोरिया की हुकूमत इस पर नई बहस छेड़ देती है। दिफा, तिजारत, इंटेलिजेंस, हर वजारत फैसला करती है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा टेक देव उनके मुल्क के डेटा पर हाथ डाल सकता है या नहीं। और माहिरीन कहते हैं जब तक कोई बड़ी रियायत ना मिली, जनूबी कोरिया फिर से कहेगा नहीं। तो अगली बार जब आप जनूबी कोरिया जाएं और गूगल मैप्स अब से कहे कि यहाँ रास्ता नहीं मिल रहा, तो जान लीजिए ये सिर्फ एक एरर नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित एक जंग है। तारीख, फखर, मईशत और डिजिटल ताकत की गूगल शायद दुनिया भर में राह दिखाता हो, मगर जनूबी कोरिया में कामयाबी का नक्शा अब भी ताले में बंद है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या जनूबी कोरिया को अपनी डिजिटल खुद मुख्तारी की हिफाजत करनी चाहिए, अब फिर आलमी सहूलत के लिए गूगल मैप को मुकम्मल रसाई दे देनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में बताइए, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया की ऐसी पोशीदा कहानियां जो आम निगाहों से ओझल रहती है।